बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद जावेद आपके साथ। मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक इक्वेशंस इनइक्वालिटीज़ और लेसन नंबर 4 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा आज का SLO है एक्सरसाइज 8.2। लेसन प्लान इज अटैच, टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प फ्रॉम हेयर। टुडेज कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने स्टडी करना है और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ देयर सम। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, लेट से एक नंबर x है, उनको मल्टीप्लाई करा देना है दूसरे नंबर y के साथ, तो वो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर सम। तो उनको जमा कर दें और मल्टीप्लाई करा दें 2 के साथ, तो बन जाएगा x y इज इक्वल टू 2 into x plus y। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ देयर सम। डिफरेंस बिटवीन द मदर्स एज एंड सन्स एज इज 20 ईयर्स। ओके, मदर्स एज हम कह देते हैं x है और सन की एज जो है वो y है, दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। द प्राइस ऑफ 10 लेस इक्वल टू द प्राइस ऑफ 2 आइसक्रीम्स। ओके, 10 लेस मतलब लेस को हम x कह दें तो इक्वल टू 2 आइसक्रीम्स 2y कह दें। प्राइस जो है वो लेस की, x जो है वो लेस की प्राइस हो जाएगी और y आपके आइसक्रीम है उसकी प्राइस हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई आइसक्रीम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई लेस हो जाएगा। ओके, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 4 टाइम्स अनदर नंबर द डिफरेंस इज 32। अगर हम एक नंबर को 4 टाइम्स अदर नंबर्स कर देते हैं, माइनस एक नंबर x है, इसमें इसको 4 टाइम्स y कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 32। एक अदर नंबर था, उसको 4 टाइम किया, उसमें से हमने फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया मतलब x को, तो इक्वल टू आ गया 30। तो डिवीजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बाय देयर सम इज इक्वल टू 2। मतलब x प्लस वाई डिवाइडेड बाय द डिवीजन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गया आपके पास। 3 times my age decreased by 5 years is my father's age. Okay, 3 times my age, my age है x, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 टाइम्स और उसको माइनस कर देते हैं 5 के, तो मेरे फादर की एज y है उसके इक्वल हो गया। ओके, इस तरह से उसने कहा 3 टाइम्स माई एज, उसकी एज है x, उसको टाइम्स किया 3 और फिर उसको डिक्रीज्ड बाय 5, उसको जैसे 5 साल माइनस कर दिए तो इक्वल टू दी फादर्स एज, उसके फादर की एज जो कि y थी उसके इक्वल इक्वेशन बन गई हमारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। हमने एक इक्वेशन, एक लेक्चर में हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। x प्लस कोई हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन थी, तो हमने क्या किया था, x की कोई 4 वैल्यूज लेट कर ली थी। यहाँ पे 2 कह रहा है तो x की 2 वैल्यूज 1 और 2 आप लेट कर लें और उसको यहाँ पे x की जगह पे सॉल्व पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से आपके बन जाएंगे 2 सॉल्यूशंस। फाइंड द 2 सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें भी x की आपने 1, 2 एंड 4 लेट से आप जो है ना वो वैल्यूज रख लें और उसको x की जगह पे पुट करके सॉल्व करें, पहले 2 को और फिर उससे y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप 4 को पुट कर दें, फिर एक y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे। फाइंड द 5 सॉल्यूशंस ऑफ 2 over 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 5 सॉल्यूशन है, वेरी सिंपल। आप यहाँ पे y को भी लेट कर सकते हैं, y की वैल्यू लिखें 1, 2, 3, 4 एंड 5 और आपकी इक्वेशन है
2/3x प्लस वाई, तो प्लस वाई की जगह पे पहले 1 पुट कर दें, फिर 2 कर दें, फिर 3 कर दें और उसको सॉल्व करते जाएं और आपके आ जाएंगे आंसर्स। ओके, इज 1 and 5 is the solution of 4x plus 2y is equal to 5 and x plus y is equal to 4। बहुत आसान है, हमारे पास है x1 और y5, यहाँ पे पुट कर दें, इन दोनों में से किसी एक में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन में x1 प्लस y5, आंसर आ गया 6 डज नॉट इक्वल टू 4। ये तो कह रहा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, जबकि मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 जो कि यहाँ पे इसने गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1 और 5 y की वैल्यू, जब मैंने उस इक्वेशन में पुट किया है तो आंसर आया 6। अगर वो 4 हो जाता तो वो इसका सोल्यूशन होता 1 और 5। अब ये इसका मतलब ये है कि 1 और 5 जो है हमारी इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं है। आप किसी एक इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक में ही करना है, दोनों में कर सकते हैं। सेकंड में भी पुट करेंगे 4x प्लस 2y के अंदर 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो आई थिंक सो वो आपके पास कोई 14 आंसर आ रहा है, जबकि ये है इक्वल टू 5, तो वो भी 5 के इक्वल नहीं आया। मतलब लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स की जगह पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो राइट साइड पे जो गिवन वैल्यू है कांस्टेंट उसके इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं हो तो इट मीन्स दैट कि ये सोल्यूशन हमारा इन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ये कोई और उसने ऐसे ही वैल्यू दे दी है। तो इस तरीके से हम इसको मैयर कर सकते हैं। और आपने क्वेश्चंस में भी याद रखिएगा, कभी आपने दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आपके पास अगर x और y की दो वैल्यूज आ जाएं तो आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x और y की जगह पुट करके देखेंगे तो आपका राइट साइड का आंसर आ जाएगा, अगर आपने उसको सही से किया होगा सॉल्व और सही सोल्यूशन निकाला। अगर गलत होगा तो राइट साइड का आंसर नहीं आएगा और फिर आपकी गलती होगी वहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2 के 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ द एक्सरसाइज 8.2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले हमारे पास है क्लास वर्क, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 3, 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2। क्लास में टीचर की मदद से जल्दी से सॉल्व कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। तो नेक्स्ट है हमारे पास होमवर्क, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है एक्सरसाइज 8.2 के, जो कि हम अपने पेरेंट्स की मदद से घर में सॉल्व करेंगे। तो घर से में बैठ के तसल्ली से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है ताकि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे है हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके अंदर होते हैं हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिससे आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स खुद इससे हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।